तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामकुम फैमिली के लोग बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं कि उसी वक्त एक बंदा उनके पास आता है और आकर उन्हें बताता है कि वो बंदा यानी कि केओस क्लीवर जिसको हमने पकड़कर बंदी बनाकर रखा हुआ था उसे हमारे गेस्ट रिटेनर ने मार डाला है। वुकोंग ने उसको मार डाला। ये बात सुनते ही सभी लोग यहाँ पर एक अलग बहस छिड़ जाती है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि यह ऐसे कैसे कर सकता है, वो हमारा गेस्ट है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हमारे बंदी बनाए हुए बंदे को इस तरह से मार सके, वो हमारे कैदी को इस तरह से नहीं मार सकता। हमें यहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी मुहवा उसके पास आती है और उसे कहती है कि वुकोंग क्या तुमने उसे मारा है? तो हमारा वुकोंग कहता है कि हाँ मैंने उसे मारा है, उसने मेरे लोगों की जान ली थी और मैंने यहाँ पर अपना बदला ले लिया है। तो मुहवा उसे कहती है कि क्या वाकई में यहाँ पर उसने तुम्हारे लोगों की जान ली थी? क्या यहाँ पर तुम्हारा बदला इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि तुमने उसे यहाँ पर हमारी कैद में मार डाला है? तो हमारा वुकोंग जो होता है वहाँ पर आगे से खामोश हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी उदास बैठा होता है। तो मुहवा समझ आती है कि यहाँ पर इस म्यूजियम के अंदर तो ऐसी जो दुश्मनियाँ चलती रहती हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आपके बाप दादा को किसी ने मारा है तो फिर आप लोग आगे जाकर उन लोगों को भी मारने को तैयार हो जाते हो, यानी कि उनके बच्चे से यहाँ पर ऐसी दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। जब तक आप यहाँ पर अपने दुश्मन को मार नहीं डालते तब तक आपकी दुश्मनी पूरी नहीं होती। तो मुहवा उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने अच्छा ही किया, तुमने केओस क्लीवर को मारकर अपना बदला ले लिया और तुमने अपना बदला लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। मेरी फैमिली को भी किसी ने मार डाला था और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर बदला लेना चाहती हूँ और अगर मेरे हाथ वो लोग दुश्मन चल लगते हैं तो मैं भी यहाँ पर ऐसा ही करूँगी, मैं भी उन्हें यहाँ पर अपने हाथों से मार डालूंगी। और तुमने केओस क्लीवर को मारकर अच्छा ही किया क्योंकि तुमने यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लिया है। तुम्हारी फैमिली के लोगों को अगर उसने मारा था तो तुमने ये अच्छा ही किया है। तुम्हारा वुकोंग जो था उसकी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था और साथ ही सोच रहा था क्या वाकई में सांसांग हो सकता है, क्योंकि सांसांग ने कभी मुझसे यही बातें कही थी। सांसांग ने उसने यहाँ पर यही कहा था कि अगर यहाँ पर उसने तुम्हारी फैमिली को मारा तो तुमने इसे मारकर अच्छा किया है। तुम्हारे वुकोंग को पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जिस मेमोरी में यहाँ पर सांसांग उसे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी से नफरत करते हो सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हारी फैमिली को मार डाला है तो तुम्हें अपनी नफरत को यहाँ पर शो करना चाहिए और उस बंदे से अपना बदला ले लेना चाहिए। हम लोग बुद्धाज नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर बुद्धा की तरह एक्ट क्यों करें? तो ये बात सुनने के बाद माँ वुकोंग कहता है कि अब तो मुझे यहाँ पर और भी कंफर्म होता जा रहा है कि यही लड़की मुहवा ही सांसांग है। सांसांग इसी की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को और भी ज़्यादा कंफर्म करना चाहता हूँ जब तक मुझे बिल्कुल ये कंफर्म नहीं हो जाता कि क्या वाकई में यही लड़की सांसांग की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुई है। तो मैं वुकोंग वहाँ से बाहर आता है, बाहर आने के बाद उस उल्लू को बुलाता है। तो वो उल्लू वहाँ पर आने के बाद से कहता है कि तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक मैंने उस लड़की मुहवा को चेक किया है। अगर मैं सच्ची बताऊँ तो वो लड़की मुझे यहाँ पर इतनी पावरफुल दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिसको भी ढूंढ रहे हो ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं और मैं लोगों की पास्ट लाइफ में नहीं जानकर देख सकता। इसी वजह से मुझे नहीं पता, इसमें उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ सका। तो वुकोंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पर यही चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। और साथ ही मैं वुकोंग सोच रहा था कि अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो सांसांग पिछली लाइफ में एक बहुत ही डरपोक इंसान था। वो हर वक्त रोता धोता रहता था और अगर यहाँ पर उसके सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता तभी वो यहाँ पर मेरे पीछे छुप जाता था। लेकिन ये लड़की जो है ये तो कुछ ज्यादा रफ एंड टफ है, यानी कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये यहाँ पर वैसे मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी किस्मत मेरी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे इस बात को कंफर्म करना ही होगा कि क्या ये वाकई में यहाँ पर सांसांग की सोल इसकी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुई है या फिर इसका फादर यानी जो उस फैमिली का पैट्रियार्च है वो यहाँ पर सांसांग की सोल के साथ दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, क्योंकि उन दोनों की बॉडी के अंदर सांसांग की सोल हो सकती है। वुकोंग जो था सुल्लू से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उस लड़की के ऊपर नजर रखो, तुम्हें मुहवा के ऊपर हर टाइम नजर रखनी होगी। तो उल्लू कहता है लेकिन उसके ऊपर नजर रखने का क्या फायदा होगा? तो वुकोंग कहता है कि मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिले हैं मुझे सांसांग की सोल को ढूंढना है, यानी कि सांसांग की सोल जो उसकी बॉडी को छोड़कर जा चुकी है वो गायब हो चुकी है, किसी ने उसकी सोल को गायब किया है। तो अगर वाकई में यहाँ पर मुहवा की बॉडी के अंदर से सांसांग की सोल गायब हुई है, चाहे वो कितना ही नोबल इंसान अपनी पास्ट लाइफ में क्यों नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, उसकी बॉडी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोल के गायब होने के बाद बॉडी ज्यादा देर तक अपने आप को सही नहीं रख पाती। इसी वजह से तुम्हें उसके बाद नजर रखनी है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मुझे आकर बताना। तो उल्लू से कहता है ठीक है जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और साथ ही में वुकोंग सोच रहा होता है कि ये उल्लू काफी ज्यादा काम का है, अभी तक इसने मेरे काफी ज्यादा काम किए हैं। तो कुछ दिन पहले जब वो केओस क्लीवर से फाइट करने के लिए गया था उससे पहले वो यहाँ पर जंगल में उल्लू से दोबारा मिलने के लिए आया था और उसे आकर उसने पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर मुझे उस बारे में बताओगे? लास्ट टाइम तुमने कहा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकली थी, उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हुआ क्या था, क्या तुम मुझे उसे एक्सप्लेन करोगे? तो उल्लू से कहता
कहता है कि हाँ सर, मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल धमाका हुआ था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वहाँ वुकोंग से कहता है कि शायद लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें याद करवाना पड़ेगा। और पंच बनाता है तो उल्लू अभी घबरा जाता है और कहता है सर मैं सच्ची कह रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक स्पिरिचुअल एनर्जी का धमाका देखा और उसके बाद से मेरा सब कुछ यहाँ पर भूल चुका हूँ। यानी कि उस वक्त का, उस टाइम का जब वो धमाका हुआ था, उसके बाद से मुझे सब कुछ याद नहीं है। ऐसे लगता है किसी ने जानबूझकर मेरी मेमोरी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो गायब कर दिया ताकि मैं इस बारे में जान ना सकूं, ताकि मुझे कुछ भी याद ना रहे। तो वहाँ वुकोंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वाकई में कुछ ऐसा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि कोई बहुत ही पावरफुल इंसान था जिसने अपनी पावर्स के साथ पूरे के पूरे अनहुई के इस एरिया के जिस लोगों ने भी यहाँ पर उस स्पिरिचुअल एनर्जी के धमाके को देखा होगा, उनकी मेमोरी के एक हिस्से को काट दिया होगा। इतने सारे लोगों की मेमोरीज को मिटाना ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है, फिर भी किसी ने ये किया है। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग उस उल्लू को एक और मिशन देता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि आसपास के एरिया में अगर तुम्हें कोई भी यहाँ पर कोई अजीब सा इंसान दिखाई दे, कोई एल्डर या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा हो, तो उसे देखते ही जल्दी से आकर मुझे बताना, उसकी पूरी अपीयरेंस के बारे में आकर मुझे बताना है। तो इसी के साथ ही हमारा उल्लू चौथा से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा क्यों करूँगा। तो वुकोंग उसे पंचेस मारता है तो उल्लू कहता है हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। तो उसके बाद वो उल्लू चौथा अनहुई के बाजार में जाता है तो वहाँ पर उसे क्योस क्लीवर और उसके साथ में एक बुढ़ा एल्डर दिखाई देते हैं। तो वो उन दोनों को वहाँ पर से देखने के बाद उड़ता हुआ सीधा वापस आ जाता है और वापस आने के बाद माँ वुकोंग को उन दोनों के हुलिये के बारे में बताता है। जबकि उसी दिन यहाँ पर हमारे वुकोंग को एक नया मिशन मिलता है जिसमें उसे यहाँ पर जाकर जांगा फोर्ज और बाकी के बिजनेसेस को वापस लाना होगा और चोलियो ग्रुप के साथ जाकर उसे बहस करनी होगी। तो माँ वुकोंग जो होता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक मिशन और साथ ही उसके पास यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का मेटल है जो कि स्टार स्वॉर्ड का टुकड़ा है और मुझे लगता है कि वो क्योस क्लीवर और उसके साथ जो उसका दूसरा एल्डर साथी है वो लोग यहाँ पर इसी टुकड़े के लिए आए होंगे। तो माँ वुकोंग जो होता है उन दोनों को बसाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि वहां पर सिर्फ क्योस क्लीवर आता है, बुढ़ा मास्टर वहां पर नहीं आता। तो वहां वुकोंग अब यहाँ पर उस बुढ़े मास्टर को ढूंढने वाला है क्योंकि उसे वो बुढ़ा मास्टर चाहिए, वही उसे यहाँ पर डिटेल में बता सकता है कि आखिर उन्हें यहाँ पर स्टार स्वॉर्ड का टुकड़ा क्यों चाहिए। सीन प्रेजेंट में आता है हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर उस उल्लू से कहता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरे लिए यहाँ पर मुवा के पर नजर रखना। जबकि वुजिन उसके पास आता है तो वहां वुकोंग उसे कहता है वुजिन तुम सही समय के पर आए हो, हमें यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी काम करने और तुम्हें मेरे लिए एक टास्क को पूरा करना होगा। अब हमें यहाँ पर बहुत ही खास काम करने हैं। तो उसे कहता है लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो वुकोंग कहता है कि हमें यहाँ पर हो क्लैन की तरफ जाना है। तो वो कहता है लेकिन होसियोन क्लैन वो तो डार्क फैक्शन का हिस्सा और हम लोग राइडियस फैक्शन के मेहमान हैं, हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। माँ वुकोंग से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि वो बुढ़ा आदमी यानी वो डार्क फैक्शन का बुढ़ा मास्टर जो मरने वाला था, मैंने उसकी जान बचाई थी, उस बुढ़े आदमी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि हो फैक्शन का लीडर है और हम उसे इस्तेमाल करते हुए हो फैक्शन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुकोंग इतनी आसानी से हो फैक्शन के लोगों को इस्तेमाल कर पाएगा या फिर नहीं।